Hello friends, welcome back to my channel. So this is day 3 of our series Beginner to Advance. So जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, नेक्स्ट क्लास से हम चार्ट रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास से हम चार्ट रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले जितने भी चार्ट रीडिंग से रिलेटेड बेसिक्स होगा उसको कवर करेंगे, देन फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज़ चार्ट, व्हाई डू ट्रेडर्स यूज चार्ट, टाइम फ्रेम्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, ट्रेंड बेसिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एज वेल। दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो वहाँ से आप इजीली प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज़ चार्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ चार्ट, चार्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं चार्ट की आपको एक इजी डेफिनेशन बताऊं, तो चार्ट का मतलब सिंपल होता है कि चार्ट इज़ अ पिक्चर ऑफ प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। तो इसको, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए आपको मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ। आइए देखिए, जैसे ये आपके सामने चार्ट है, तो यहाँ से ये देखिए, ये 2 आवर एंड 33 मिनट्स का टाइम पीरियड है। एक ओवर टाइम पीरियड्स के अंदर एक ऐसी पिक्चर जो कि हमें प्राइस का मूवमेंट दिखाती है, उसे हम चार्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 घंटे 33 मिनट के अंदर प्राइस ने क्या मूवमेंट करा है, उसको देखने के लिए, उसको पता करने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। एंड जो ये चार्ट्स होते हैं, यही ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए कि प्राइस इज़ गोइंग अप और गोइंग डाउन एंड मूविंग साइडवेज। तो प्राइस का सिंपल सा बस यही मतलब था कि एक ऐसी पिक्चर जो कि हमें प्राइस के मूवमेंट को दिखाती है कि प्राइस अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है या प्राइस साइडवेज है। सिंपल यही मतलब था बस चार्ट्स का। तो इमेजिन यू चेक द प्राइस ऑफ स्टॉक, करेंसीज पेयर एक्सेट्रा एवरी डे। आप किसी चार्ट का या कोई करेंसी, किसी भी करेंसी पेयर का प्राइस सपोज डेट एवरीडे चेक करते हैं। तो जैसे कि सपोज डेट आपने मंडे किसी स्टॉक का प्राइस चेक करा, उसका प्राइस यहाँ पे 100 था। आप फिर ट्यूसडे गए, ट्यूसडे बढ़ के उसका प्राइस 110 हो गया। देन आप वेडनेसडे आए, वेडनेसडे उसका प्राइस डाउन आके 102 रह गया। देन आपने थर्सडे फिर अगेन चेक करा, तो उसका प्राइस, एक सेकेंड, 102 हो गया। तो ये जो भी था, ये हमें पता कैसे चला, इस चार्ट्स की हेल्प से। जैसे कि देखिए, ये चार्ट्स आपके सामने है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि प्राइस अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है? सिंपल इस चार्ट्स की हेल्प से। प्राइस इज गोइंग डाउन एंड अगेन इज गोइंग अप एंड अगेन इज गोइंग डाउन। तो बस चार्ट्स का सिंपल सा मतलब यही था। तो जो स्टॉक्स का या किसी भी करेंसी पेयर का या फिर क्रिप्टो का जो भी डाटा होता है, वो चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए इजी कर देता है। अच्छा, ट्रेडर्स इसे यूज़ क्यों करते हैं? चार्ट्स को रीड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको सपोज डेट किसी स्टॉक को बाय करना है, तो आप पता कैसे लगाओगे कि इसको मुझे कहाँ से बाय करना है? या सपोज डेट आपको किसी स्टॉक को सेल करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा इसको कहाँ से सेल करना है? तो चार्ट्स हमें वही हेल्प करता है। इस चार्ट्स को रीड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस को किस लेवल से बाय करना है और किस लेवल से उसे हमें सेल करना है। प्राइस साइडवेज तो नहीं है, प्राइस अपसाइड तो नहीं है, प्राइस डाउन साइड तो कहीं नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चार्ट की। तो बस चार्ट्स का मतलब यही था। और चार्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जो रीड करना जान गया, समझो उसने ट्रेडिंग सीख ली। इसी में लोगों को कई कई कोई लाखों रुपए अपना लगा देते हैं, कोई करोड़ों रुपए लगा देता है, कोई कई 30 साल लगा देता है, लेकिन वो चार्ट्स ही नहीं रीड करना जानते। तो पूरी जो ट्रेडिंग है ना, अगर हम ट्रेडिंग को एक तरफ से समझ सकते हैं, तो चार्ट रीडिंग ही ट्रेडिंग है। जो चार्ट को अच्छे से रीड करना जान गया ना, वो ट्रेडिंग में उसने सीख ली।
अच्छा, एक चीज़ और आती है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है? तो देखिए, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में टाइम फ्रेम वैसे बता दिया था, मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। इनका यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के चार्ट रीडिंग को एनालाइज करने के लिए करते हैं। लाइक 30 मिनट्स पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंट देखते हैं, फिर 5 मिनट पे ब्रेकआउट देखते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे अपकमिंग वीडियोज़ में सब चीज़ें बेसिक से क्लियर करेंगे। पहले बस आपको जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम का बस इतना ही मतलब होता है कि जो अभी फ़िलहाल में आपको जानने की ज़रूरत है कि जितने भी आपको टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, सपोज दैट आपने चार्ट्स को 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे सेट करा, तो 5 मिनट के जो ये एक कैंडल बनेगी ना, ये 5 मिनट में कंप्लीट होगी। एंड अगर आपने इसको 10 मिनट पे सेट करा, तो एक कैंडल को बनने में, कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगेंगे। एंड 30 मिनट्स आपने सेट करा तो 30 मिनट्स आपको लगेंगे। एंड यहाँ पे जो मेरे को चार्ट टाइम फ्रेम बताने का जो मेरा मेन पर्पस था, मेरा मेन पर्पस ये था कि अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर देते हो ना, तो जो चार्ट की स्टोरी होती है वो भी चेंज हो जाती है। सपोज डेट अभी चार्ट जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 1 मिनट पे आपको ये प्राइस डाउन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है अगर आप इसको अभी 5 मिनट पे करो, तो ये आपको जस्ट एक स्विंग दिखा देगा कुछ इस तरह से। जैसे आपने इसको 1 मिनट पे देखा, तो आपको ये कुछ ये इस तरह से भी दिख सकता है, ऐसा आता हुआ, ऐसा जाता हुआ, ये आपको उसमें मल्टीपल स्विंग्स दिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको वही 5 मिनट पे कर दिया, तो जस्ट आपको ये एक स्विंग दिख सकता है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में एक एक मिनट की 5 कैंडल और 5 मिनट की एक कैंडल बराबर होती है। अगर आप चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर दो, तो एक एक मिनट की जो 5 कैंडल होंगी ना, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ एक कैंडल होगी। तो इसी वजह से ये स्टोरी चेंज होती है। अब ये स्टोरी चेंज समझने के लिए हमें क्या करना है, वो हम आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर टाइम फ्रेम को जो समझाने का मेरा पर्पस था, सिर्फ यही पर्पस था। तो जिस हमारा पहला जो टॉपिक था, व्हाट इज चार्ट, वो हम समझ चुके हैं। ट्रेडर्स को चार्ट्स रीड करने की नीड क्यों होती है, ये भी हमने समझ लिया। एंड टाइम फ्रेम जो था, वो भी हमने समझ लिया। तो हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, बहुत ऐसा सिंपल टॉपिक, इजी टॉपिक है, इसको फटाफट हम कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ चार्ट है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हमारा लाइन चार्ट, एंड सेकंड वन इज आर बार चार्ट, एंड थर्ड एंड लास्ट वन हमारा कैंडल स्टिक चार्ट। तो पहले हम लाइन चार्ट को समझते हैं, लाइन चार्ट क्या होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा चार्ट है। तो आप ट्रेडिंग व्यू का ये सेक्शन है, इस पर आप साइड में ये आपको कैंडल्स का ये बाहर दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा लाइन चार्ट। तो जब इसको आप क्लिक करोगे, तो जो आपका डाटा है वो आपको चार्ट्स के ऊपर एज अ लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि समझने में, ओवरऑल समझ में नहीं आता किसी को। सच बात यह है, इसको कोई यूज़ ही नहीं करता। यहाँ करते भी होंगे तो बहुत ही कम यूज़ करते होंगे। एंड सेकंड जो हमारा सेकंड टाइप चार्ट आता है, वो आता है हमारा बार चार्ट। ये रहा बार चार्ट में क्या होता है, ये प्राइस के ना, प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, प्राइस का हाई क्या था, प्राइस का रेंज, मतलब कैंडल कहाँ पे हमारी ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, एंड कहाँ कैंडल का हाई क्या था, कैंडल का लो क्या था, ये हमें बाहर सिर्फ वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है, ये भी आगे जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कैंडल पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो बस बार चार्ट में आपको यही दिख सकता है। देखिए, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे उसका हाई था, यहाँ लो था। एंड लास्ट वन जो होता है हमारा कैंडल्स, ये रहा द मोस्ट पॉपुलर चार्ट्स फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन को ना क्लियर शो करता है। आप इसको एज ए ईजीली देख सकते हो कि प्राइस मूवमेंट क्या चल रहा है, अप साइड है, डाउन साइड है। तो ये हमारे 3 तरह के
टाइप्स ऑफ चार्ट थे, पहला लाइन चार्ट, दूसरा हमारा बार चार्ट एंड तीसरा हमारा कैंडल स्टिक चार्ट। तो आप जैसे आप ट्रेडिंग को लर्न कर रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कैंडल स्टिक चार्ट से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। चार्ट को समझने के लिए आप अपना कैंडल स्टिक यूज़ करो, क्योंकि 99.9% प्रोफेशनल ट्रेडर सभी यही यूज़ करते हैं। इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको इसके थ्रू ना चार्ट्स को रीड करना बहुत इजी हो जाता है, कंफ्यूजिंग भी नहीं होता, और इजीली ये पता चल जाता है कि प्राइस हमारा अप साइड है या डाउन साइड है, और प्राइस हमारा या फिर साइडवेज मूव कर रहा है। तो बस ये हमारा हो गया। So move to the next part of our video. सो हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। मतलब कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैंडल कैसे बनती है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी कैंडल होती है ना, वो टोटल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। सबसे पहला आता है हमारा ओपन, जहाँ से कैंडल बननी शुरू होती है। दूसरा आता है हमारा क्लोज, जहाँ कैंडल बनकर ख़त्म होती है। एंड तीसरा आता है हमारा हाई, जहाँ जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज़ आर लो, जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इन 4 कंपोनेंट से मिलकर जो भी हमारे ये 4 कंपोनेंट्स है, इससे मिलकर हमारी कैंडल बनती है। तो आइए कैंडल को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कैंडल कुछ हमारी इस तरह से दिखती है। इसमें आपने कैंडल में देखा होगा एक इस तरह का एक रेक्टेंगल होता है एंड एक ऐसे स्टिक होती है। ठीक है, तो जो कैंडल के अंदर ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी। एंड ये जो स्टिक दिख रही है आपको, इसको हम विक बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट हो गया, इसको हमने बुलाया बॉडी से, एंड ये जो स्टिक वाला पार्ट है, इसको हमने बुलाया विक से। तो ये कैंडल का बेसिक वो होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, कैंडल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। तो ये बुलिश का देखिए, जो हाई एंड लो है ना, वो बुलिश और बियरिश में दोनों में सेम दिख रहा होगा आपको। इसका भी हाई यही होता है एंड इसका भी लो यही होता है, क्योंकि जनरल चीज़ है, इसमें कोई इतना इतना कोई हाई वो नहीं है, जनरल है। बट हाँ, इसमें जो इनके ओपन एंड क्लोजेज होते हैं ना, वो उल्टे होते हैं। तो हम अपना पहला बुलिस को समझते हैं। बुलिस में क्या होता है हमारा, देखिए सबसे पहले कैंडल बुलिस में क्या होती है, ओपन होती है। ओपन पार्ट ये होता है एंड क्लोजिंग पार्ट उसका ये होता है। ठीक है, एंड लो पार्ट उसका ये होता है एंड हाई पार्ट उसका ये होता है। अब सेम हमारा बियरिश होता है। बियर इसमें क्या होता है, लो पार्ट इसका ये होता है एंड हाई पार्ट इसका ये होता है। बट इसमें ओपन जो होता है ना, इसका बियर इसका एकदम अपोजिट होता है, जो कि इसका यहाँ पे है, जहाँ पे बियर इसका बुल इसका सॉरी क्लोजिंग था। ठीक है, तो हम ये हमारा बियर इस है, बियर इसका ओपन यहाँ पे होता है एंड क्लोजिंग यहाँ पे होता है। तो इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं आपको कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले वो बता देता हूँ। आइए आपको, ये आप इसको एक बार थोड़ा बस ऐसे माइंड में बिठा लीजिए कि बुलिस का स्ट्रक्चर ये होता है एंड बियरिश का स्ट्रक्चर ये होता है। अभी जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कैंडल बताऊंगा तो आपको समझने में इजी रहे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी कैसे बनती है एंड कैंडल की विक कैसे बनती है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। अच्छा, इनके कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। देखिए, ओपन हमारा वो होता है जो भी ये एक टाइम पीरियड में कैंडल बनती है। सपोज डेट हमने 5 मिनट का टाइम पीरियड में लगा रखा है, 15 मिनट का लगा रखा है, या फिर 30 मिनट का लगा रखा है। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी हमारा फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस होता है ना, वो हमारा ओपन होता है एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा क्लोजिंग होता है। एंड हाईएस्ट जो इस रेंज के अंदर, जो इस टाइम पीरियड के अंदर प्राइस को पुश किया गया, वो हमारा हाई होता है एंड इसका एज अपोजिट लो होता है। सेम हमारा बियर इसके अंदर भी यही होता है। जहाँ कैंडल बनना स्टार्ट होती है, इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी ट्रेड हुआ होगा, उसमें जो ओपन या फिर फर्स्ट ट्रेडेड जो प्राइस होता है ना, मतलब इस लेवल पर जो भी हमारा प्राइस आ रहा होगा, सपोज डेट इस लेवल पे हमारा प्राइस आ रहा है, ये रहा
57,902। तो इस प्राइस पे यहाँ से कैंडल ने अपना ट्रेड शुरू करा था। एंड इसने क्लोज कहाँ पे करा है, इसको देख सकते हो आप ऐसे यहाँ पे लाके, ये जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में आप समझ सकते हो। 57,801 पे इसने अपना क्लोज करा है। और इस कैंडल का हाई कहाँ तक गया था, हाई गया था इसका यहाँ तक, ये रहा, सॉरी सॉरी, हाई इसका ये रहा 57,940। एंड इसका लो कहाँ तक था, लो इसका ये रहा 57,770 मान लो आप अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा, बॉडी बॉडी क्या बताती है हमें, ये बॉडी तो दिख गई। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताऊंगा तो आपको और इजी हो जाएगा। बट बॉडी बताती क्या है, बॉडी जो होती है ना वो जस्ट एक एज अ ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का हमें डिफरेंस शो करती है कि इस पूरी कैंडल में जो प्राइस ओपन हुआ था एंड जो क्लोज हुआ था उसके जो बीच का डिफरेंस है ना वो बॉडी के अंदर होता है। और जो ये बॉडी होती है ना इसी के अंदर वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो सिंपल आप अभी वॉल्यूम का मतलब इतना समझ सकते हो कि वॉल्यूम या तो आप क्वांटिटीज बोल लीजिए शेयर की, या फिर लॉट्स बोल लीजिए, जो भी काउंट होते हैं वो इस रेंज के अंदर ट्रेड किया गया है। ये जो विग बनी है ना, इसको जस्ट यहाँ तक प्राइस को पुश किया गया था ले जाने के लिए, बट इसको यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ पे लाया गया था जो कि क्लोज हो गई थी ये। तो बॉडी हमें जस्ट एक ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस दिखाती है, एंड विक हमें रिजेक्शन शो करती है कि सपोज डेट विक ने अपना यहाँ पे हाई बनाया, कि विक यहाँ कैंडल यहाँ तक आई थी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन होके कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। और इसमें देखिए बुलिश में क्या होता है, बुलिश के अंदर जैसे बुलिश हमारी ये ग्रीन कैंडल है, तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस प्राइस होता है ना वो हमेशा ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। जनरल सेंस है, ये अपसाइड मूव कर रहा है तो प्राइस तो अपसाइड इंक्रीज ही होगा ना। तो जो बुलिश कैंडल होती है ना उसमें जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऑलवेज ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है। एंड इसमें बियरिश के अंदर अपोजिट होता है, जो इसका ओपन प्राइस होता है वो क्लोजिंग प्राइस से हमेशा ज़्यादा होता है। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो ओपन प्राइस से कम होता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। अब मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताता हूँ कैंडल और विक बनती कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बियरिश कैंडल कैसे, सॉरी बुलिश कैंडल कैसे बनती है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी इजी रहे ये। सॉरी सॉरी एक मिनट, ठीक है। देखिए ये जैसे था, तो इसको शुरू से लेके आता हूँ मैं। देखिए सपोज डैट हम अभी अपनी बुलिश कैंडल को समझ रहे हैं, तो बुलिश कैंडल यहाँ इसने अपना ओपन करा प्राइस, ये इसने प्राइस ओपन करा। अच्छा, बुलिश कैंडल ना हमेशा ओपन होने के बाद अपना लो बनाती है। तो बुलिश कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई एंड इसने अपना यहाँ पे लो बनाया यहाँ तक ला के, ठीक है। बस ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है, तो ये क्या करती है जब ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है तो ये यहीं पे अपनी वीक बना देती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे हरा के इसने ये यहाँ तक इसने अपनी वीक बनाई है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से अपसाइड जाने लगा। तो यहाँ जहाँ तक इसने जो इसका लो था वहाँ पे कैंडल जाके रुक मतलब स्टॉप हो गई थी। एंड उसके बाद कैंडल ने अपना रिवर्स देना स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ पे उसने स्टॉप किया था वहाँ तक कैंडल अपना वीक बना देती है। देखिए इस तरह से कैंडल की वीक बनती है, देन ये अपसाइड जाती है, बढ़ रही है कैंडल, जाती 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 है ऐसे ऐसे। सपोज दैट ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये इससे ऊपर नहीं जा रही, मतलब बायर्स में इससे ज़्यादा कह सकते हैं कैपेसिटी नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने की, तो कैंडल यहीं पर रुक जाती है। तो अब इसी तरह क्या होता है, कैंडल अपना हाई यहाँ बना देती है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके डाउन साइड आता है,
तो इस तरह से हमारी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये पहले इसने अपना यहाँ पे ओपन बनाया, ओपन होने के बाद इसने पहले अपना लो बनाया इस तरह से। कैंडल यहाँ ओपन हुई, फिर इसने अपना यहाँ पे लो बनाया, लो बनाने के बाद सबसे फिर कैंडल हाई बनाती है अपना, एंड हाई बनाने के बाद अपना क्लोज हो जाती है। तो कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। तो मैंने जितना इजी वे में हो सका कैंडल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। इसी तरह से बियरिश में होता है, बस बियरिश में थोड़ा सा इसका अपोजिट रहता है। मैं बियरिश में भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। इसके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में इजी रहे आपको। ठीक है। रेक्टेंगल ये रहा। सपोज डैट कैंडल ने, बियरिश कैंडल ने यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ बियरिश कैंडल अपना ओपन हुई। बियरिश कैंडल ओपन होने के बाद अपना हाई बनाती है। बुलिश में क्या था, ओपन होने के बाद उसने अपना पहले लो बनाया था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है। बियरिश कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले अपना हाई बनाती है। तो इस तरह से ये अपसाइड जा रही थी कैंडल। सेलर्स में अभी यहाँ पे इसने अपनी वीक बना दी है। फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड जा रहा होता है इस तरह से। सेलर्स में इतनी कैपेसिटी थी इसको डाउन साइड लाने की, और इसको यहाँ से फिर इस यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होना है, तो इसकी वीक यहाँ बनेगी। ठीक है। और यहीं से ये अपना अप साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, देखिए इस तरह से हमारी बियरिश कैंडल बनती है। तो बियरिश कैंडल ने क्या करा, सबसे पहले अपना, सबसे पहले ये ओपन हुई, फिर इसने अपना हाई बनाया, हाई के बाद इसने लो बनाया, एंड लो के बाद ये अपना क्लोज हो गई। ये पैटर्न चलता रहता है। तो मैंने आपको बेयरिश भी, सॉरी बुलिश भी समझा दिया, एंड मैंने आपको बेयरिश भी समझा दिया। अब एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कैंडल टोटल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ठीक है। कैंडल के अंदर जो ये बॉडी होती है, जो रेक्टेंगुलर टाइप आपको ये एक पार्ट दिख रहा है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। जो ये स्टिक टाइप आपको एक दिख रहा है लाइन, इसको हम विक बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारी बुलिश कैंडल थी। बुलिश कैंडल मैंने बताया आपको कि प्राइस ओपन होने के बाद सबसे पहले अपना लो बनाता है, एंड लो बनाने के बाद फिर अपना हाई बनाता है, एंड हाई बनाने के बाद क्लोज हो जाता है। बॉडी क्या होता है, बॉडी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग जो पार्ट होता है उसके बीच का डिफरेंस को हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है। हाई क्या होता है, हाई रेंज वो होती है जहाँ पे एक्सट्रीम रीच हुई थी प्राइस की। इस रेंज में जितना भी ट्रेड हुआ था, इसका एक्सट्रीम जो रीच प्राइस था वो यहाँ तक था, और इसका जो लोएस्ट रीच प्राइस था वो यहाँ तक था। सेम इसमें भी सेम ही होता है। बेयरिश में क्या था, कैंडल पहले ओपन हुई थी, फिर इसने अपना हाई बनाया था, फिर इसने अपना लो बनाया, और फिर क्लोज हो गई। ठीक है। इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी थी। अच्छा, फिर इसी में हमारा एक टॉपिक और आता है छोटा सा, और मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तेरा वॉट बॉडी और विक्स
U S U. देखिए, जो बॉडी और विक होती है वो हमें क्या बताती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विक्स होती हैं। तो जो बेसिक होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। समझिए किसी कैंडल के अंदर बॉडी काफ़ी बड़ी है, लॉन्ग बॉडी है, तो वो हमें क्या बताती है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर सेलिंग हुई थी। सपोज अगर वो ग्रीन बॉडी बड़ी है तो उसमें बाइंग अच्छी आई है, एंड वो अगर वो बड़ी ग्रीन है, सॉरी रेड है, तो उसमें सेलिंग अच्छी आई है, सेलिंग प्रेशर अच्छा था उसमें, और या फिर बाइंग प्रेशर अच्छा था। तो लॉन्ग बॉडी हमें यही बताती है कि इसमें बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है। शॉर्ट बॉडी आती है फिर हमारे कुछ इस तरह से, जैसे ये लॉन्ग बॉडी थी ना, इसमें इसी तरह से एक शॉर्ट बॉडी आती है। शॉर्ट बॉडी ये बताती है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी कम है, एंड इसमें ना हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। एक तरह से ये समझ सकते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट हुई थी और उसमें से कोई भी नहीं जीता, तो वो हमें शॉर्ट बॉडी बताती है। ठीक है। अच्छा, फिर एक आती है नो बॉडी, जिसमें बॉडी बिल्कुल बोल सकते हैं ना के बराबर ही होती है, उसे हम नो बॉडी बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं ना टाइनी बॉडी, बहुत छोटी बॉडी होती है, जिसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। या फिर इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है ना, उसका डिफरेंस इक्वली हो सकता है, मतलब जीरो हो सकता है या फिर बहुत माइनर होता है। अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, डोजी कैंडल। मैं लिख देता हूँ एक बार इस पर। डोजी कैंडल। अभी आगे मैं आपको कैंडल स्टिक वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगी ये डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बहुत फेमस होती है, काफ़ी लोग सिर्फ डोजी कैंडल से ट्रेडिंग कर लेते हैं, इससे मतलब इसकी हेल्प से ट्रेड पकड़ लेते हैं कि मार्केट अप साइड जाने वाला है या मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। डोजी हमें कैंडल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आगे जब अभी हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें अपकमिंग वीडियोस में डोजी कैंडल को लेकर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे कि आपको जो भी इसके रिलेटेड डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने बॉडी बता दी। लॉन्ग बॉडी हमें ये बताती है कि इसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर अच्छा था। शॉर्ट बॉडी हमें ये बताती है कि इसमें एक तरह से इनडिसीजन है, हम पता नहीं कर पा रहे कि एक तरह से डोमिनेंस किसका है, बायर्स का या फिर सेलर्स का। नो बॉडी हमें ये बताती है कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ना के बराबर है या फिर बॉडी इसमें होती ही नहीं है। अच्छा, फिर एक हमारी विक आती है। विक, लॉन्ग अपर विक, अप साइड की साइड, अगर ऊपर की साइड हमारी विक थी, चाहे वो ये बुलिश और बियरिश कैंडल दोनों के लिए कॉमन है। ये जितने भी ये मैं आपको ये मैंने बताया है, ये वाला सारा पार्ट ये बुलिश और बियरिश के लिए सेम है। अगर हमारा किसी कैंडल के अंदर अप साइड अपर साइड की जगह अप साइड की लॉन्ग विक होती है, तो वो हमें क्या बताती है कि बायर्स ने प्राइस को अपसाइड ऊपर तक पुश करा था। सपोज दैट ये कैंडल थी, इसको बायर्स यहाँ तक लेके गए थे, तभी तो कैंडल अपना हाई बनाया। बट यहाँ पे क्या करा, सेलर्स ने इसको हिट करके प्राइस को यहाँ तक लेके आ गए। तो ये हमें अपर साइड वोटी बताती है कि यहाँ पे बायर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाया था इसको कैंडल को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन वहीं सेलर्स ने क्या करा, प्राइस को हिट करके नीचे लेके आ गए। तो वो इसी में हमारे को एक लॉन्ग लोअर विक मिलती है, उसमें इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सेलर्स जो है ना प्राइस को नीचे तक पुश करके लेके गए थे, बट वहीं क्या करा, बायर्स ने इसको हिट करा एंड अपसाइड प्राइस को लेके आ गए यहाँ तक। तो इस केस में हमारी लॉन्ग लोअर विक बनती है। लॉन्ग अपर विक कब बनती है, जब बायर्स प्राइस को अपसाइड लेके जाते हैं बट सेलर्स प्राइस को हिट करके डाउन साइड ले जाते हैं। एंड हमारी लोअर लोअर सॉरी लॉन्ग लोअर विक कब बनती है, जब सेलर्स प्राइस को डाउन साइड लेके आते हैं बट बायर्स प्राइस को हिट करके अपसाइड ले जाते हैं, तब हमारी लॉन्ग लोअर विक बनती है। तो
जो भी हमारा कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर था एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंडल था, वो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको कंप्लीट समझा दिया कि कैंडल हमारी किस तरह से बनती है, कैंडल का बनने का, कैंडल किन किन पार्ट्स में जाके बनती है, एंड कैंडल में बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, एंड हमारा मतलब कैंडल के कंपोनेंट्स टोटल कितने होते हैं, वो मैंने सारे बता दिया आपको। तो टोटल मतलब ये टॉपिक हमारा इतना ही था। And आपको अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब ये ट्रेंड बेसिक्स। ट्रेंड बेसिक्स क्या होता है? तो बेसिकली मार्केट में जो ट्रेंड देखने को मिलते हैं वो थ्री टाइप्स के मिलते हैं। फर्स्ट वन हमारा अप ट्रेंड जिसे हम बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन हमारा इज डाउन ट्रेंड जिसे हम बेयरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन हमारा इज साइडवेज रेंज। साइडवेज या रेंज, रेंज भी बोलते हैं, साइडवेज भी बोलते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के ट्रेंड होते हैं जो मार्केट में हम देखने को मिलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज साइडवेज। तो आइए एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। साथ ही मैं आपको चार्ट्स पेन के एग्जांपल भी मार्क करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले समझते हैं हम अपने अप ट्रेंड क्या होता है। तो जब प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई एंड हायर लोज बनाता है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अब डाउट आएगा कि हायर हाई एंड हायर लोज क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल अप ट्रेंड की जितनी भी बेसिक्स बातें हैं वो हम कर लेते हैं, देन मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि हायर हाई एंड हायर लोज क्या होता है। तो अप ट्रेंड बनता कब है? जब भी मार्केट के अंदर बायर्स स्ट्रांग होते हैं एंड सेलर्स वीक होते हैं, तब मार्केट में अप ट्रेंड क्रिएट होता है। एंड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट के अंदर तब भी अप ट्रेंड बनेगा। एंड अप ट्रेंड के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जनरली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। मतलब अप ट्रेंड बनेगा तो जितने भी अपने ट्रेड प्लान करेंगे वो बाइंग के लिए करेंगे। तो आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये हायर एंड हायर लॉस क्या होता है। इसके लिए सॉरी थोड़ा ये चार्ट ज़्यादा वो हो गया, इसको दूसरा चार्ट यूज़ कर लेते हैं हम अपना। ये हमारा दूसरा चार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक मार्क करके दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड होता कैसे है। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट में आप अप ट्रेंड देख सकते हो, इस तरह से देखने को मिलता है। अब बात आती है हायर एंड हायर लोस क्या होता है। देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड बनाता है तो वो दो चीज़ें बनाता वो चलता है, हायर हाइड एंड हायर लोस। तो वो बनाता किस तरह से, देखिए इस तरह से बनाता है। ये उसने बनाया सपोज हायर हाई, सॉरी इसको कैपिटल लेटर में कर लेता हूँ मैं। हायर हाई ये हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा हायर हायर यहाँ पे मैंने बना दी है। एंड अब मैं बनाता हूँ हायर लो। ये हायर लो हो गया ये वाला। ये भी आपका हायर लो। सॉरी ये भी। तो आइए समझते ही होता क्या है। देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड बनाता है वो अप साइड जाता है, तो मार्केट सपोज एक अप साइड एक रेंज बनाता हुआ जा रहा है, तो एक हाई पॉइंट बनाता है। जिस पॉइंट से वो रिवर्सल देना शुरू कर देता है ना, उस पॉइंट को हम हायर हाई पॉइंट एज अ कंसिडर करते हैं। अभी मैं चार्ट पे बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल एक ये इसको एक इसे चार्ट इसके थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। फिर जब वो अपना एक लो बनाता है और उस लो को सपोज डैट वो लो आपका यहीं तक बना है, ये उसने अपना लो यहाँ तक ही बनाया है, सिर्फ इससे नीचे लो नहीं जा पाया, उसको हम हायर लो कंसिडर करते हैं। और हायर हाई बनता कब है? जब वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देता है। सपोज डेट ये था, ये अगर यहीं रह जाता ना तो हमारा फ्रेश हायर हाई नहीं बनता। हायर हाई हमारा कब बनता है? जब वो अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब इसने अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक कर दिया,
तो ये हमारा न्यू हायर हाई बन गया। इसी तरह से इसने भी अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करा है, तो ये भी हमारा हायर हाई बन गया। अच्छा, अगर अप ट्रेंड के अंदर हमारा हायर लो ब्रेक हो जाए, सपोज इस तरह से हायर लो ब्रेक हो गया हमारा, तो ये अप ट्रेंड से ट्रेंड जो चेंज हो जाता है। अब वो ट्रेंड फिर क्या बनता है, इसको जब हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, मार्क करना सीखेंगे, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बेसिकली होता कुछ नहीं है, वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए और ताकि चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं एक तरफ से लेते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हायर हायर हाइस था एंड हायर लोस था। एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से हमारा हायर हाई बनता है एंड हायर लो, फिर अगेन हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर एक पॉइंट आता है जब हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हायर लो ब्रेक हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब वो ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। अभी अब फिलहाल हम डाउन ट्रेंड को अलग से करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। तो देखिए, अप ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये हमारे, अगर ये फॉर्मेट कंटिन्यू रहेगा तो हमारा अप ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा। अगर हमारा हायर लो, अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई ब्रेक होना चाहिए, हायर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हायर हाई ब्रेक होगा तभी हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, हायर लो ब्रेक होगा तो ट्रेंड हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसको मैं आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ एक बार। एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा टाइम देना। ये गोल्ड का चार्ट है, इस पर मैं आपको ट्रेंड मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्लियर, वैसे भी ये क्लियर ही दिख रहा है आपको कि ये एक ट्रेंड अप है। पर मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। सपोज डेट यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, ये एक हाई बनाया मार्केट ने, हाई के बाद फिर ये अपना एक लो बनाया। फिर जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, इस वाला हाई को, सपोज इसने यहाँ इसको मार्क वो कर दिया, या फिर आप ये वाला हाई ले सकते हो, ठीक है। ये हाई ले लीजिए एंड हायर हाई, फिर इसने यहाँ पे स्टॉप करके डाउन साइड मूव देना शुरू कर दिया, तो ये हमारा हायर लो पॉइंट बन गया। यहाँ पे इसने देखिए अभी अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं करा, कंसिस्टेंटली हायर हाई ब्रेक करता जा रहा है। ये आपका हायर हाई बन गया, देखिए इसी तरह से। ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर हाई। इसी तरह अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने सॉरी एक मिनट, प्रीवियस जो हायर लो था वो ब्रेक कर दिया, ये रहा। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो ट्रेंड जो चेंज हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा, वो मैंने जैसे कि आपको बताया था, अभी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ उसको मैं कवर करूँगा ना तो सब चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए सिर्फ मेरा जो अभी पर्पज़ था वो आपको अप ट्रेंड समझाना था। तो अप ट्रेंड जैसे कि इसमें आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा। मार्केट में कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको अगर देखने को मिलता है तो वो सब अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अब अपने दूसरे पॉइंट को समझते हैं, जो कि हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इसे बियरिश ट्रेंड भी बोलते हैं। अच्छा, बियरिश ट्रेंड कब बनता है? बियरिश ट्रेंड तब बनता है जब मार्केट कंसिस्टेंटली लोअर लो एंड लोअर हाइज बनाता है, ठीक है। अब ये लोअर लो लोअर हाइज क्या होता है, ये भी जैसे प्रीवियस पॉइंट समझा तो उसको भी इसको भी इसी तरह समझेंगे। फिलहाल इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है उसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि डाउन ट्रेंड का जो बेसिक है वो हम इजीली समझ सके, ठीक है। डाउन ट्रेंड बनता कब है? जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे? बायर्स से, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे सेलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बायर्स वीक होने चाहिए, तभी हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा एंड डाउन ट्रेंड प्रॉपरली बनेगा, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है,
अप ट्रेंड में डिमांड ज़्यादा होती है एंड डाउन ट्रेंड में सप्लाई ज़्यादा होती है, एंड इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड में डिमांड डिक्रीज होती है, सप्लाई तो इंक्रीज होती है बट वहीं इसमें डिमांड डिक्रीज होती है, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और इसमें जनरली बेसिक है कि ट्रेडर्स जब डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के साइड ही अपने ट्रेड लेंगे ना। तो इसको चार्ट पे समझते आइए, डाउन ट्रेंड हमको मार्केट में किस तरह से देखने को मिलता है। मार्केट क्या करता है, इसने अपना एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ये फिर अपना एक हाई बनाता है, ठीक है। अब इसने मार्केट ने क्या करा देखिए, अपना जो प्रीवियस लो था, जो उसका प्रीवियस लो था इसने वो ब्रेक करा, तो इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, ये यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद ये अप साइड गया, बट इसने अपना अभी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करा, डेट मीन्स डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। अब इसको हम अगेन नीचे लाते हैं, इसने अगेन प्रीवियस लो ब्रेक करा, डेट मीन्स डाउन ट्रेंड अब भी कंटिन्यू है। अप साइड गया मार्केट यहाँ से, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करा, मतलब डाउन ट्रेंड अब भी कंटिन्यू है। यहाँ से मार्केट नीचे आया अगेन, प्रीवियस उसने लो अगेन ब्रेक करा, डेट मीन्स डाउन ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू है। तो इसमें हम लोअर एंड लोअर लो एंड लोअर हाइज को समझते हैं। देखिए जो ये जितने भी लोअर पॉइंट्स होते हैं ये वाले, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो लो ये बनेगा एंड हाई वो बनेगा, तो जितने भी लोअर लो पॉइंट होते हैं इसको हम लोअर लो बोलते हैं। ये पॉइंट था लोअर लो, ठीक है, ये था लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। इसी तरह से आपके ये लोअर हाई, बिकॉज ये हाईज पे बने हुए हैं। अच्छा इसको लोअर हाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड है ये, अगर ये अप ट्रेंड होता तो इसको हायर हाई बोलते थे हम, ठीक है। ये भी आपका लोअर हाई एंड दिस वन ऑल्सो इज नोन एज लोअर हाई, ओके। तो देखिए इस तरह से मार्केट में जो आपको डाउन ट्रेंड का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई ब्रेक होना चाहिए, देन हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। लोअर लो के अंदर हमारा लो ब्रेक होना चाहिए। देखिए जितने भी प्रीवियस लो है सब ब्रेक हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये ब्रेक हो गया, ये भी सॉरी, ये थोड़ा सा इसको ठीक है। ये देखिए तो लोअर लो समझ में आ गया, सॉरी डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करता है एंड वो लोअर लो ब्रेक कंटिन्यूसली करता जाता है तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, डाउन ट्रेंड बनता है। अगर वो सपोज डेट यहाँ पे अपना लोअर लो की जगह इसने लोअर हाई ब्रेक कर दिया, सेम यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार थोड़ा मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। अप ट्रेंड में क्या था, मार्केट हायर हाई एंड हायर लोस बनाता है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, अगेन हायर हाई हायर लोस, ये अपना ये फॉर्मेट कंटिन्यू करता है। डेट मीन्स कि हमारा स्टिल डाउन अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर जैसे कि मैंने बताया था हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। हायर हाई ब्रेक मतलब आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, हायर हाई ब्रेक अप ट्रेंड कंटिन्यू है आपका, ठीक है। एंड हायर हाई ब्रेक मतलब आपका ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। हायर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अप ट्रेंड में हमें हायर हाई पे फोकस करना है, हायर हाई ब्रेक मतलब हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू है एंड इसमें
डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होना चाहिए, लोअर लो ब्रेक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, लोअर लो ब्रेक डाउन ट्रेंड। इसको आप इजीली ऐसे भी याद रख सकते हो कि अप ट्रेंड में जितने भी ये मतलब दो एच हैं, हाई 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 ब्रेक होना चाहिए, हाई हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई हाई ब्रेक होना चाहिए। और इसमें डाउन ट्रेंड में डबल एल 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 लो लोज लो लोज लो लोज ये ब्रेक होने चाहिए। तो हमारा स्टिल क्या होता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको एक बार इस पे चार्ट पे मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए वैसे ये आपको वैसे क्लियर आपको चीज़ें दिखेंगी कि देखिए मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, बट स्ट्रक्चर मेकिंग हमें थोड़ा चीज़ें क्लियर करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ आए, ये हमारा बना लोअर लो, यहाँ से फिर हम अप साइड गए, हमें हाईएस्ट पॉइंट लेना होता है, जो भी इस रेंज में हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा लोअर हाई होगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिसकन्वीनियंस, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। फिर हमारा अगेन लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो। ठीक है, तो हमारा इस तरह से क्या था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, समझेंगे उसको भी। ये जो इसको प्रॉपरली मार्क कैसे करना है, जो वो जब हम स्ट्रक्चर मेकिंग सीखेंगे ना उसमें आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि उसको मैं यहाँ सिखाऊंगा ना तो आप कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फिर इसको मार्क करने में फोकस करोगे। फर्स्टली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अप ट्रेंड होता क्या है, इसके अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड बनता क्यों है, डाउन ट्रेंड क्यों बनता है, डाउन ट्रेंड के अंदर पॉइंट क्या होते हैं, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो हमने अपना अप ट्रेंड कवर कर लिया, डाउन ट्रेंड कवर कर लिया, एंड हमारा लास्ट वन आता साइडवेज या रेंज। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं इन दोनों का मिक्स है, मिक्स मतलब छोड़िए हम इसको ऐसे अलग से समझते हैं, साइडवेज या रेंज। जब भी प्राइस एक दो लेवल होते हैं, एक अपसाइड लेवल एक डाउन साइड लेवल, ये फिक्स लेवल होते हैं, जब उसी रेंज में प्राइस मूव करता रहता है ना, ना तो वो हाई हाई ब्रेक कर रहा ना वो लोअर लो ब्रेक कर रहा, विदाउट इनको ब्रेक करे इनको बनाए हुए जब वो प्राइस एक ही रेंज में चल रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज। इसको मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, सपोज डेट, देखिए ये एक लेवल है प्राइस का। ठीक है, सपोज डेट ये 100 है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100। ठीक है, 100 रुपीज़, सॉरी। एक हमारा ये दूसरा लेवल है, इसको हम बोलते पता 80 बोलते। ठीक है, इसको 80 कर देते हैं हम। तो सपोज डेट ये मार्केट की एक रेंज है, लेवल से होता है ना, मार्केट अपसाइड मूव करता है तो ये 80 से ही है। जब मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है, फिर डाउन साइड आया, फिर वो अगेन अपसाइड गया, फिर वो डाउन साइड आया, फिर वो अपसाइड गया, फिर वो डाउन साइड आया, फिर वो अपसाइड गया, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर अप डाउन साइड। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रहा, इस लेवल में इस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, ना तो वो हायर हाई ब्रेक कर रहा ना वो लोअर लो ब्रेक कर रहा। अगर सपोज डेट वो इस हायर हाई को ब्रेक कर देगा तो हमारा अप ट्रेंड बन जाएगा, बट उसको ब्रेक कर ही नहीं रहा ना, वो इसी लेवल में अंदर मूव करे जा रहा है। अगर वो हमारा हायर लो ब्रेक करेगा तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा या डाउन ट्रेंड बन जाएगा, बट वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, ये एक रेंज है, वो इस रेंज के अंदर ही प्राइस को मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, और जिसमें हमें, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे साइडवेज मार्केट के अंदर आपको ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड ही करना है। हाँ, आप अगर एक लेवल अच्छे लेवल आपको मार्केट की अच्छी जानकारी है तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, बट नॉर्मली इसके अंदर आप ट्रेडिंग को अवॉइड ही करिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक चार्ट पे मार्क करके दिखाऊंगा।
इसके कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसमें एक बार देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स बैलेंस रहता है। देखिए, बायर्स भी उतने ही थे, सेलर्स भी उतने ही आ गए, बायर्स भी सेम थे, सेलर्स भी उतने ही आ गए, फिर अगेन बायर्स उतने ही, सेलर्स। कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वो क्या है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा। अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो क्या हो सकता है एक ट्रेंड बन जाए, अप ट्रेंड बन जाए या डाउन ट्रेंड बन जाए। अगर उसने अपसाइड रेंज ब्रेक कर दी और अगर वो ब्रेक करता गया कंटिन्यू, तो हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। उसने अगर नीचे 80 वाला लेवल ब्रेक कर दिया और वही लेवल कंटिन्यू रखा उसने, तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। और इसमें क्या होती है, एक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। देखिए, आप इसमें देख सकते हो कोई डायरेक्शन, कोई मार्केट जस्ट क्या हो रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। जैसे देखो, आप इसमें भी देख सकते हो, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो, इसमें थोड़ा सा शायद आप कन्फ्यूज हो जाओ, कोई नहीं, मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें गोल्ड जो अभी साइडवेज ही चल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए, इसमें मैं आपको साइडवेज मार्केट दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा। आप इसको एक तरह से साइडवेज मान सकते हो। या इसको मान लीजिए, सॉरी। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट एक ही रेंज में मूव कर रहा है। जैसे इसने अपसाइड ब्रेक करा, ये हमारा अप ट्रेंड, मतलब जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ गोल्ड में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है, इसमें हायर टाइम फ्रेम ही ठीक रहता है। ठीक है, देखिए, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, साइडवेज है पूरा। जैसे देखिए, ये देखिए, ये भी एक रेंज है, ये भी पूरी साइडवेज है। इसको एक कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कि प्राइस एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है। और दिखा थोड़ा, इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचते ना, क्योंकि ज़्यादा ही हो चुका है। मैं आपको एक, जैसे ये देख लीजिए आप, ये देखो, प्राइस एक ही रेंज में है। ये देखिए, ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से डाउन आ रहा है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि अप जा रहा है, बट ये एक रेंज में मूव कर रहा है। इसको साइडवेज बोलते हैं। स्ट्रक्चर मेकिंग जब सीखेंगे, उसमें आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो बस बेसिक साइडवेज का मतलब यही था, कि जब मार्केट एक रेंज में, ये इसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है। इसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो जब प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ही मूव करता रहता है, अप साइड डाउन साइड, उसी को हम साइडवेज बोलते हैं। तो हमने ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझा। तो ट्रेंड के हमारे 3 पॉइंट्स थे, मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड मिलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो ब्रेक होना चाहिए। साइडवेज में क्या है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ट्रेडर्स सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके ही ट्रेड करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि ये होता क्या है। देन इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ चार्ट में। आइए सबसे पहले इसका बेसिक से समझते हैं इसको। इसके लिए मैं आप थोड़ा सा, ये चार्ट ज़्यादा ही फिल हो गया, इसको मैं दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसका एक डायग्राम से ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हो। सपोज डेट, सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ से यूजुअली प्राइस जो है ना, अपसाइड जाना स्टॉप हो जाता है एंड प्राइस वहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसको मैं इस पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप तब आप और इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे।
सपोज डेट ये एक लेवल है, प्राइस का लेवल है, आप इसको 500 का लेवल मान लीजिए। सपोज डेट ये प्राइस लेवल है 500 पे, ठीक है। प्राइस यहाँ से क्या करता है, अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड आ जाता है, फिर चलता रहता है ऐसे करके, इस तरह से मूव कर रहा है, देन अगेन अप साइड जाता है। तो ये एक ऐसा लेवल है कि प्राइस इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा। तो इस ऐसे एक लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, जो कि यूजुअली अपसाइड मार्क किया जाता है। इसको आप एक तरह से देखिए, लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ रूफ या सीलिंग। घर में जैसे हमारे छत होती है, तो सपोज दैट आप छत में किसी बॉल को मारते हो, तो बॉल हिट करके नीचे आ जाती है, आप दोबारा मारते हो फिर दोबारा नीचे आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो छत को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, नहीं। तो वो क्या है, एक ऐसा लेवल बना हुआ है कि प्राइस उसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा। तो इसी लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। देखिए यहाँ से प्राइस आगे डाउन साइड आता है, फिर मूव करता चलता रहता है इस तरह से, एंड यहाँ अगेन इस लेवल पे रुक जाता है, फिर यहाँ से। तो इस तरह से जो एक लेवल होता है ना, उसे हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। सपोज दैट प्राइस यहाँ से अप साइड गया, देन यहाँ से स्टॉप हो गए डाउन साइड। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाता है ये, तो यहाँ पे स्टॉप इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स है ना, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से अप साइड जाना स्टॉप हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्राइस गया, फिर डाउन साइड आना स्टार्ट हो गया, फिर प्राइस रेंज में मूव कर रहा है, देन अगेन अप साइड गया। तो ये जो 500 का लेवल है ना, इससे बार बार प्राइस डाउन साइड आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस हुआ, देन सेलर्स एक्टिव हुए, फिर प्राइस अगर नीचे आ गया, फिर प्राइस मूव कर रहा है, फिर प्राइस अप साइड जाता है, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। तो बार बार प्राइस इसी लेवल से नीचे आ रहा है, तो जो कि हमारा लेवल क्या है 500। तो ये 500 ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, इसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, कोई स्टॉक है या कोई करेंसी पेयर है, जैसे हमारा एक गोल्ड है, तो अगर जो अभी मैंने ओपन कर रखा है गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड है, तो ये इस लेवल पे आता है। सपोज डेट ये आप गोल्ड में यहाँ देख सकते हो, ये 4284 का एक लेवल है, इसके ऊपर प्राइस ही नहीं जा रहा। तो जो ये एक लेवल होता है ना, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। कि आप जनरली इसको इतना समझ सकते हो कि एक ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस अपसाइड जाना स्टॉप होके डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस यहाँ से अपसाइड जा रहा था, देन वहाँ पे स्टॉप होके डाउन साइड अगेन, फिर वो अगेन अप साइड गया, फिर वहाँ से स्टॉप होके अगेन डाउन साइड। और वो स्टॉप होके डाउन साइड इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में प्राइस डाउन साइड इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि पता कैसे चलेगा कि ये जो ज़ोन है हमारा वो रेजिस्टेंस है या फिर है या नहीं। तो उसके लिए ना मिनिमम 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स प्राइस फॉल होना चाहिए। जैसे यहाँ से 1 टाइम हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ। जैसे कि आप अब इसको मानिए, जैसे ये एक हमारा लेवल है, यहाँ से प्राइस ऐसे आया, डाउन साइड आके फिर नीचे आने लगा, फिर इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस लेवल को बनने के लिए मिनिमम 2 टाइम्स यहाँ पे ये टैप होना चाहिए। जैसे 1 टाइम ये हो गया, 2 टाइम्स ये हो गया, तो चांसेस या मोस्ट प्रोबेबली वो 3 टाइम्स वहाँ पे आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल को मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और वो इस लेवल से अपसाइड जा ही नहीं पा रहा। तो ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल को मैंने जैसे कि आपको बताया इजीली, इसको आप सीलिंग से समझ सकते हैं। जैसे घरों में सीलिंग होती है, रूफ होती है, उस तरह से कि उससे प्राइस, लाइक हम बॉल हिट कर रहे हैं उसकी तरफ, तो रूफ क्या करती है, उसको हिट करके डाउन साइड भेज देती है, ऊपर जाने नहीं देती। इसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल होता है जो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं देता। ठीक है। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड था हमारा सपोर्ट। सपोर्ट इसका जस्ट एज अ रेसिप्रोकल या अपोजिट बोल सकते हो आप। ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अप साइड बनता है और सपोर्ट डाउन साइड बनता है।
भी आपका बन गया सपोर्ट। ठीक है, सेम इसी में भी इस तरह से होता है, लाइक प्राइस आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस फॉलिंग होना स्टॉप होके क्या बोलते हैं राइज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि प्राइस ये यहाँ से प्राइस आ रहा था और प्राइस आपका यहाँ पे आया, स्टॉप हो गया, देन अगेन अप साइड गया, फिर डाउन साइड आ गया। तो यहाँ से प्राइस ये फॉल नहीं हो पा रहा, अगर ये नीचे हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है, यहीं से स्टॉप होके अप साइड जा रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट, इसमें भी सेम होता है, इसमें भी एटलीस्ट टू प्राइस टाइम क्या बोलते हैं टैप होना चाहिए, तभी वो सपोर्ट लेवल बनता है। फिर थर्ड टाइम से वो यहाँ पे आता है। एक सेकंड 16, बस। और ये इसी तरह से चलता रहता है। देखिए, इसी तरह से प्राइस एक रेंज में मूव करता रहता है, उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसा हमने रेजिस्टेंस में समझा था कि हम अपने अगर होम के एग्जांपल को लेके चलें तो उसमें हम रूफ को लेते हैं। अच्छा, सपोर्ट के अंदर हम फ्लोर को लेते हैं। जैसे कि हमारे रूम के अंदर फ्लोर होता है, फ्लोर पे सपोज कोई बॉल है, बॉल को अगर हम फ्लोर पे नीचे मारते हैं तो वो क्या होती है, अप ऊपर की तरफ मूव करती है। वो तो है नहीं कि फ्लोर को तोड़ के नीचे जा रही है, नहीं, वो उसको ऊपर की तरफ हिट करती है। सेम इसी तरह से आप इसको एक फ्लोर समझ सकते हो। यहाँ से प्राइस आता है, हिट करके अप साइड चले जाता है, प्राइस अगेन आता है, हिट करके ऊपर चले जाता है। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूँ तो अभी हमने पीछे समझा था अपने इस वाले टॉपिक में साइडवेज जोन। तो साइडवेज जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही बनता है हमेशा। देखिए, ये आपका मैंने बोला चीते होते उसको 10 मैंने तो ये रेसिस्टेंस हो गया आपका, और ये सपोर्ट हो गया। बस, अब प्राइस क्या करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में ही, उसे ही हम साइडवेज बोल देते हैं। यहाँ से अप साइड जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अगेन अप साइड जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया। बस, ये हमारा साइडवेज हो जाता है। देखिए, प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है, कोई इसका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है कि मार्केट अप साइड जाना चाहता है या डाउन साइड जाना चाहता है। तो यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने जैसे कि एक मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको जल्दी से। रेजिस्टेंस में हमने क्या समझा, एक प्राइस जनरली क्या होता है अप साइड जाना स्टॉप होकर डाउन साइड आना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर अगेन प्राइस अप साइड जाने की ट्राई करता है, बायर्स इसको पुश करने का स्टार्ट ट्राई करते हैं, बट सेलर्स अगेन एक्टिव होकर प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। सपोर्ट में हमने क्या समझा, प्राइस जनरली फॉल होना स्टॉप होकर अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये अपसाइड इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सपोर्ट में बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस के अंदर सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। इसको मैं और आपको चार्ट पेपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये मैंने आपको बताया था हमारा साइडवेज, जो भी मैंने पीछे बताया था ना लास्ट, जो ट्रेंड में था कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में साइडवेज। तो साइडवेज में जो प्राइस हमेशा मूव करता है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में मूव करता रहता है। एक सपोर्ट लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, प्राइस उसी में मूव करता रहता है। मैं आपको एक बार इस पर कुछ वो मार्क करके दिखा देता हूँ, एक पॉइंट। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, उसमें इजीली मिल जाता है। जैसे देखिए, ये रहा, ये लेवल देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा,
प्राइस यहाँ से आता है, अगेन अप साइड जा चले गया, फिर आया, फिर अप साइड चले गया, अगेन डाउन साइड आया, फिर अप साइड चले गया, फिर डाउन साइड आया, देन प्राइस ने ये रेंज ब्रेक करी है। और देखिए ये एक ऐसा लेवल है कि प्राइस इसके नीचे ही नहीं जा पा रहा। क्यों? यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रखे हैं, बायर्स बाइंग कर रहे हैं ना यहाँ से बार बार। ये मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है, मैं रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे देखिए ये आपका इसमें सॉरी 2 टाइम से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे इसको एज अ रेजिस्टेंस। देखिए जैसे इसको समझ सकते हैं आप, जैसे ये एक हमारा लेवल था, प्राइस क्या आ रहा, क्या कर रहा है, डाउन साइड आया, फिर अगेन अप साइड गया, डाउन साइड आया, अगेन अप साइड गया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, फिर डाउन साइड आया, ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। फिर अब अगेन अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, देन ये इस रेंज को ब्रेक करता है। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो मैंने जितना इजी हो सका उतना समझा दिया है इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं उसको क्लियर करने की और मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। सो आइए समझते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, विच इज़ ट्रेंड लाइन। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो। सो ट्रेंड लाइन को समझते हैं। आइए ट्रेंड लाइन क्या होती है। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती है, ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी हेल्प से हम मार्केट की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। इसको हम मतलब 2 और मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बुलिश ट्रेंड लाइन क्या कौन सी कैसी होती है। इसके लिए ये चार्ट यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा ये वाला। सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन। तो आइए समझते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन को। तो देखिए जैसे कि हमने अभी अपना अप ट्रेंड मार्क करा था, तो अप ट्रेंड हमने कुछ इस तरह से मार्क करा था, हायर हाइस, हायर लोज, देन अगेन हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, फिर हायर लोज, फिर हायर हाई। तो इस तरह से हमने अपना बुलिश क्या यहाँ पर अप ट्रेंड ड्रॉ कराता। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले अच्छा ये बता दें स्ट्रेट लाइन मिलेगी कहाँ से आपको। तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू में आएंगे, ट्रेडिंग व्यू में आपको आके साइड में इंटरफेस दिख रहा होगा ये वाला, इसको आप ओपन करना, ये आपको दिख जाएगी ऊपर ट्रेंड लाइन। इसको आप स्टार करके यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, मैंने जैसे कर रखी है। तो ट्रेंड लाइन जैसे कि हम लगाते हैं। अच्छा तो अप ट्रेंड बोली या अप ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन होती है उसको मार्क करने के लिए हमें ना हायर लोज पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। जो जैसे ये हमारे हायर आइज थे और ये भी हायर आइज, ये भी हायर आइज, ये हमारा हायर लोज था, ये हायर लोज, ये भी हायर लोज, ये भी हायर लोज। तो अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें चार्ट के हायर लोस पॉइंट को कनेक्ट करना होता है कुछ इस तरह से। यहाँ से जैसे हमने लाइन कनेक्ट करी और ये
तो ये हमें क्या दिखा रहा है, तो ये हमें जस्ट शो कर रहा है कि मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड। तो हम इसके हेल्प से भी, ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड लाइन की हेल्प से इस तरह से हम अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि आर ट्रेंड इज़ अप ट्रेंड, ठीक है। और ये एक तरह से ना आप देख सकते हो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा है, इस पे फिर इससे एक ये ट्रेंड लाइन जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, इसको नीचे ब्रेक ही नहीं कर रहा। तो ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन होती है। और इस इसको कंटिन्यू रहने के लिए हायर लोज पॉइंट बनते रहने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेरिश ट्रेंड लाइन कैसी होती है हमारी। सॉरी, बेरिश ट्रेंड लाइन। तो जैसे कि हमने डाउन ट्रेंड मार्क करना सीखा था, डाउन ट्रेंड को हम कैसे मार्क करते हैं, लोअर हाई देन लोअर लो, लोअर हाई अगेन लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो इस तरह से हम लोग डाउन ट्रेंड मार्क करते हैं। तो बुलिश ट्रेंड लाइन से मार्क करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो बुलिश ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हमें पॉइंट्स क्या लेने होते हैं, लोअर हाइज, जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं लोअर हाइज। एक मिनट, इस जैसे कि हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से अगेन आप आओगे इस पर, इसमें हमें हमारे लोअर हाइज पॉइंट ऐड करने होते हैं। इसी मैंने ये पॉइंट ऐड करा, देखिए। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, हमारा जो ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम चलिए स्टिकर का यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि ये हम इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हो इसको। मेरे ये तो ये एक तरह से हार्ट है, सॉरी, बट जो मेन पर्पस था उसको बताने का, जो बेरिश ट्रेंड लाइन होती है उसमें आपको लोअर हाई पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ। हाँ, जिस तरह से बुलिश ट्रेंड लाइन जो होती है वो आपकी सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, उसी तरह से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। देखिए ये इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रहे, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा, देखिए जैसे ये रहा हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमें क्या होता है, हायर लोज मार्क करने होते हैं। हमने ये अपना ये वाला पॉइंट लिया, फिर हमारा सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। अच्छा, इसको एग्जैक्ट मार्क कैसे करते हैं वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी स्ट्रक्चर मेकिंग की, उसमें आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो आप कॉन्सेप्ट को फोकस ना करके इसको ड्रॉ करने के पीछे फोकस करने लग जाओगे। तो जो फर्स्टली आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, ये यूज़ क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इस ट्रेंड लाइन के हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अप ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन हो गई। दूसरी हाई लोज को हमने इसमें कनेक्ट करके जोड़ा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बेयरिश दिखा देता हूँ, और इसमें आप बेयरिश देख सकते हो, ये देखिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया ट्रेंड लाइन क्या होती है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आया था, जैसे जैसे आप मार्केट में कंसिस्टेंसी बनाओगे, जैसे जैसे मार्केट को आप डेली थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करोगे, तो आपको चीज़ें बहुत कहते हैं ना बेसिक से खुद ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है जो आपको
समझने का वे है मैं वो चेंज कर, समझाने का वे है वो चेंज कर सकता हूँ मैं अपना, ठीक है। पर मैं जितना ईजी वे में होता है मैं उतना ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और लैंग्वेज में अपनी ईजी रखने की कोशिश करता हूँ। तो सो दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे बेसिक से कवर करे अपने। टॉपिक हमारे कुछ इस तरह से थे, ये थे। एक सेकंड देखिए, ये सारे टॉपिक्स हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी। तो दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ आवर सीरीज़। तो आई होप ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। और एज़ यू नो, जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। एंड अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके उसको ईजिली देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।